हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे एनएलसेट 2025 के एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, क्या है इसका सिलेबस, क्या है एलिजिबिलिटी, सारी चीजें। देखो, जिसको कुछ नहीं पता है, एनएलसेट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप 3 ईयर की एलएलबी करना चाहते हैं इंडिया के बेस्ट एनएलयू से, जो कि है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एनएलएसआईयू बैंगलोर, जहां से पैकेज जॉब लगने की 100% गारंटी है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उससे अच्छा कॉलेज लॉ के लिए आज की डेट में इंडिया में तो नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनएलसेट 2025 की तैयारी कैसे करनी है, सारी चीजें हैं। उससे पहले अगर आप एनएलसेट 2025 के लिए बैचेस देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पोस्टर है यार, ये तो इन्होंने प्रारंभ बैच का लगा दिया टीम ने। द बैच फॉर एनएलसेट 2025 इज एनएलसेट 2025 ब्रह्मास्त्र बैच। और उस एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारा जो एनएलसेट ब्रह्मास्त्र बैच है उसमें एनरोल करना पड़ेगा। 31,999 का कोर्स है, जिसमें आपको मॉक्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पेपर ए पेपर बी की, पार्ट ए पार्ट बी दोनों की बुक्स आपके घर पे आएंगी। सारी चीजें जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो मिल जाएंगी। अगर आप सिर्फ बुक्स चाहते हैं पार्ट बी की तो ये हमारी बुक्स हैं, और अगर आप सिर्फ मॉक्स चाहते हैं तो दीज आर आवर मॉक्स। तो अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि किस तरीके से जो है आप एनएलसेट 2025 की तैयारी कर सकते हैं और कहाँ से आप इनको परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.clatpoint.com पे जाके भी विजिट करके इनरोल अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एनएलसेट 2025 की तैयारी बेसिक से कैसे करी जाए। किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, उस एग्जाम का सिलेबस। तो देयर इज अ पार्ट बी इन एनएलसेट, पार्ट ए, और देयर इज अ पार्ट बी इन एनएलसेट जिसको हम पार्ट बी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज पार्ट ए? पार्ट ए इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर, जिसमें आपको 75 मार्क्स का टोटल ये पेपर रहेगा, जिसमें 25 नंबर की करंट अफेयर आएगी, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। एंड ये जो रीजनिंग है ना, ये क्रिटिकल रीजनिंग है। क्रिटिकल रीजनिंग इज इंग्लिश बेस्ड रीजनिंग, जिसमें पैसेजेस आते हैं, उसके बेसिस पे आंसर निकालना होता है। और तीसरा जो है 25 नंबर का आपका इंग्लिश कॉम्प्रेंशन आएगा। ठीक है, जिसको हम आरसीबी बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग को हम सीआर बोलते हैं। करंट अफेयर हमारा 25 मार्क्स का हो गया। 25 25 25 इस तरीके से 75 नंबर का पार्ट ए पेपर होगा, जिसमें आपको 75 मार्क्स का पेपर टोटल होगा। एक चीज आपको समझने वाली ये है कि जैसे दूसरे एग्जाम्स में क्या होता है कि करंट अफेयर अलग पार्ट है, क्रिटिकल रीजनिंग का अलग पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रेंशन का अलग पार्ट है, बट एनएलसेट के अंदर ना जनरल पैसेजेस आते हैं। मतलब एक ही पैसेज से रिलेटेड सीआर के क्वेश्चन भी, आरसी के क्वेश्चन भी, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से आपके 10 या 8 या 9 पैसेजेस आते हैं टोटल, और उसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पार्ट ए। व्हाट इज पार्ट बी? पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होता है? सर हमें आंसर लिख के आना होता है। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चंस आपके लीगल के आते हैं, 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टोटल आपका 60 मार्क्स, और 15 मार्क्स का आपका एक एसे लिखना होता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 3 में से एक एसे चूज करके आपको लिखना होगा। लीगल में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 6 क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो 60 मार्क्स, 10 मार्क्स ईच और लीगल, 15 मार्क्स एसे, टोटल 75 मार्क्स। 75 मार्क्स पेपर ए, 75 मार्क्स पेपर बी, दोनों को जोड़ देंगे तो इट्स 150 मार्क्स का टोटल पेपर आपका बन गया। अब 2.5 घंटे का समय मिलता है आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। 2.5 घंटे में आपको नंबर लाने हैं या फिर फेल हो जाना है, दोनों में से एक चीज होगी। एक और चीज है नेगेटिव मार्किंग है 1/4। आप एमसीक्यू के अंदर अगर कोई क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, अनअटेम्प्ट भी करके आएंगे, तो भी आपका 1/4 होगा। मतलब गलत करोगे तो 1/4 नेगेटिव है ही है, बट अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड कर देंगे तो भी आपका 1/4 यहाँ पे गलत होना, मतलब 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 75 में से 75 अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो ये बेसिक अबाउट था दिस पेपर। अब बात करते हैं इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए आप किसी भी एक कोचिंग की मैगजीन पकड़ लीजिए, जैसे क्लैट पॉइंट की मंथली मैगजीन होती है राइज, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। डाउनलोड करिए, मंथ वाइज करंट अफेयर वहां से करिए। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सीआर एंड आरसी का, क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रेंशन। तो आप जीमेट की बुक आती हैं या कैट की बुक आती है, जीमेट भी वही है, वाइली करके एक बुक आती है, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रेंशन की वो बुक मंगा सकते हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग में, रीडिंग कॉम्प्रेंशन में, टाइप ऑफ पैसेजेस सॉल्व करेंगे, जैसे फिक्शनल पैसेज
और भी इस तरीके के जितने भी साइंटिफिक पैसेजेस, इकोनॉमिकल पैसेज मतलब जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, तो आपको क्या होगा ना कि उतने नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी। डाइवर्सिफाई अपने प्रिपरेशन को करो, RCCR में वही आपकी हेल्प करने वाली है। पार्ट बी के अंदर लीगल में क्या आता है, लीगल में देखो ऐसे आएगा कि कहानी दे दी जाएगी कि राम श्याम दो दोस्त थे, वो जंगल में जा रहे थे, राम ने जरूरत पड़ने पे एक आदमी को मार दिया, अब बताओ आप जज हो तो डिसाइड करो राम दोषी है कि नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लीगल में मिलेंगे। पेपर इंग्लिश बेस्ड है, पूरा इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में आंसर लिखना होगा। अब इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सर हम इसके क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, तो जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट करो लोगों से। ऑल्दो देखो क्या है कि एनएलसेट पेपर नहीं देता है, तो एज इट इज आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं टेलीग्राम्स पे, तो वो हैं। प्लस आप जैसे हमारी ये बुक्स हैं 1000 रुपए की पार्ट बी की, जिसमें आपको 250 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो आप उसको करके प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ग्रुप में आपस में क्रॉस चेक करा सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो, चेक करो ये करो। और शॉर्ट में तरीका यही है, कोचिंग अच्छी सी ज्वाइन कर लो, चाहे क्लैट पॉइंट करो, चाहे जहां भी लगे, सारी गाइडेंस सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, तो बेटर रहेगा। प्लस अब ऐसे के लिए क्या करें सर, जैसे कि ऐसे में कुछ टॉपिक्स में बताता हूँ जो आए हुए हैं। एक गिग इकोनॉमी पे आया है, एनालिटिकल ऐसे एनएलसेट वाले बोलते हैं। एनालिटिकल ऐसे इज काइंड ऑफ की थोड़ा सा मतलब रीजनिंग बेस्ड होता है वो, अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझोगे। पर टॉपिक्स जैसे कि चाइल्ड लेबर आया, गिग इकोनॉमी आया है ना, तो इस तरीके पे आ सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जैसे सेम सेक्स मैरिज बहुत न्यूज़ में, उस पर आ सकता है। आपको द हिंदू के अंदर एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एडिटोरियल से। ऐसे क्या है, आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो वो आप जब द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो एक तो करंट अफेयर से अपडेटेड रहोगे, करंट अफेयर क्या चल रहा है देश दुनिया में, आपके फैक्ट्स क्लियर रहेंगे। प्लस आपको आंसर राइटिंग की भी कला आएगी कि आंसर राइटिंग कैसे करी जा सकती है, बेटर कैसे की जा सकती है, क्या है कहानी, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो वो भी एक तरीका है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो दिस इज द समरी ऑफ एनएलसेट 2025 पेपर एंड आई होप यू हैव गेट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत। एंड ऑल्सो हमारे जो कोर्स है ब्रह्मास्त्र बैच है, हर सब्जेक्ट की डेमो क्लास ऐप पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। देखो, अच्छी लगती है तो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।